हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ, और जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, देखते हैं सब में क्या हो रहा है। तो श्री गणेश हैं, उन्होंने 9% के इंटरेस्ट पे लिया है पैसे। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट कंडीशन है कि 4,000 रुपये ले रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो भैया 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करा तो 48,000 रुपये टोटल उन्होंने विड्रॉ करे हैं। 9% के रेट से विड्रॉ करा है, 9% के रेट से। सिंपल फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। बस क्या निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो वही कर रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है? 48,000 रुपये। रेट कितना है? 9%। टाइम कितना है? तो टाइम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और हम लोग को मालूम है अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो हम क्या लगाएंगे? 6.5/12 लगाएंगे। ये बात आप लोग को मालूम है कि नहीं, कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 लगाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर नहीं पता कैसे आया 6.5 तो पिछली वाली वीडियो देखिए पहले, उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट को रूल के साथ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा भाई? 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, 4 1 4, 4 12 48। 2 0 से 2 0 चले गए, एक ये यहाँ पे लग गया। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 12 3 36, 36 इंटू 65 इक्वल्स टू जो भी आपका अमाउंट है आपका निकल के आया 2340। ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, 2340। चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है इफ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 5,000 पर मंथ, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कितने हो गए भाई? 60,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड के लिए 5.5/12 लगाते हैं, और टाइम है, रेट है 9% का। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड कंडीशन है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2475 रुपीज, 2475 रुपये। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं इफ यू विड्रॉ 6,000 रुपीज पर मंथ। टाइम नहीं दिया हुआ है, 6,000 रुपीज पर मंथ है, तो 6,000 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से 72,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ करा 9% के रेट से। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लेते हैं, तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा भाई 3240 रुपीज, 3,240 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड वाले का। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है? फोर्थ में बोला गया है इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर 72,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब पूरे साल में निकाला है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 9% देंगे, और एवरेज पीरियड हम 6 मंथ्स ही लेंगे। ठीक है, तो 6/12 ही लिखेंगे, तो अमाउंट हमारा 3240 ही निकल के आ जाएगा। ये हो गई फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन पे चलते हैं भाई। ओह, फिफ्थ कंडीशन में अलग अलग दिया हुआ है, 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 मार्च। तो फिफ्थ वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? अलग अलग डेट दिए, अलग अलग टाइम दिया है, तो आपको सबका निकालना पड़ेगा, और जब आप सबका अलग अलग निकाल लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि उन सबको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं 10,000 रुपये, थोड़ा सा कंडीशन है इसके अंदर। अगर आपने 10,000 रुपये निकाला 30 अप्रैल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% ही है, लेकिन कितने महीनों के लिए निकाला आपने? फॉर अ पीरियड ऑफ 10,000 रुपये 9% के लिए, लेकिन 30 अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल तो एंड हो गया, फिर अप्रैल के अलावा कितने महीने बचे? मई से लेकर के लास्ट तक के, मार्च तक के 11 महीने बचे, तो 11/12 करेंगे, तो आपका अमाउंट निकल के आएगा। उसके बाद फिर क्या निकाला? 10,000 के बाद बोल रहे 1 जुलाई को 15,000 रुपये निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 रुपये, 9%। और कब निकाला है? 1 जुलाई को। अप्रैल मई जून 3 महीने हटा दें, 1 जुलाई से काउंट करेंगे, 3 महीने हटा दें, 9 महीने बचे, तो 9/12 कर देंगे। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम अलग है इसलिए बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया बेटा? कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6/12 कर देंगे, 6/12, 9% के रेट से। और कितना अमाउंट निकाला था 1 अक्टूबर को? 18,000 रुपये।
18,000। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, x अमाउंट आ जाएगा, ये तीनों अमाउंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद 30 नवंबर और 31 मार्च। 30 नवंबर की अगर हम बात करें तो 30 नवंबर के हिसाब से नवंबर निकल गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने बचे, तो 4/12 हो जाएगा, ठीक है। और मार्च वाला क्या पॉइंट है, 31 मार्च को निकालेंगे तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको कर ही नहीं रहे, ठीक है। अमाउंट कितना था 30 नवंबर को, 12,000 रुपये, ये 12,000 आ गया। आप जब इन चारों को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका भी कुछ इंटरेस्ट आया होगा, जब आप इन सबको टोटल करेंगे उसके बाद, तो जो टोटल में आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, जो कि कितना आएगा, फिफ्थ कंडीशन में 3008 रुपीज आएगा, 3008 रुपीज आएगा। तो ये हो गई आपकी पांचवी कंडीशन, ठीक है भाई, ये पांचवी कंडीशन थी आपकी, फिफ्थ कंडीशन। अब सिक्स कंडीशन में मूव ऑन करते हैं। सिक्स कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, सिक्स कंडीशन कह रही है कि हमने पैसे किस तरीके से निकाला है, हमने पैसे निकाला है 12,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 12,000 रुपये निकाला हर क्वार्टर पे। भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो 12,000 रुपये हर क्वार्टर निकाला, तो 12,000 रुपये के हिसाब से 4 क्वार्टर, तो मतलब 48,000 रुपये निकाला 9% के रेट से इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हर क्वार्टर की शुरुआत में। तो भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा, पूरे 12 मंथ्स होंगे, क्योंकि पहला क्वार्टर बिगिनिंग, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, और उसकी बिगिनिंग में निकाला, बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल को। तो कितने महीने रह गए अभी तक के साल को एंड होने में, पूरे 12 महीने, ठीक है, 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 दिसंबर को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर कब शुरू होगा, जनवरी की 1 को, क्योंकि 3 महीने होते हैं क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसकी बिगिनिंग में निकाला, या 1 जनवरी को निकाला, ये कह लीजिए। अगर 1 जनवरी को निकाला तब भी 3 महीने रह गए पूरे पूरे, तो ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। 12 और 3 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5, 7.5, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया 7.5% का रेट, और टोटल महीने 12 होते हैं, तो ये लगा दिया, रेट नहीं, एवरेज पीरियड ऑफ 7.5 मंथ्स लगाया, जिसका आंसर निकल के आ जाएगा, सिक्स्थ वाले का बेटा आंसर हो जाएगा आपका 2700 रुपये। कितना आ जाएगा, 2700 रुपये, ठीक है। सिक्स के बाद सेवन्थ वाले का क्या हो जाएगा, सेवन्थ वाला चेक कर लेते हैं। अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डीके की वजह से जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, सारी वीडियो एक के बाद एक बना के डाल ही रहे हैं हम, ठीक है। सेवन्थ नंबर पे 18,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर 18,000 रुपये निकाला हर क्वार्टर पे, तो भैया क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 18 चौक 72,000 रुपये निकाला, 9% के रेट से निकाला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर 9 मंथ्स, ठीक है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर 0 मंथ्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 9/2, जो कि हो जाएगा 4.5 मंथ्स का एवरेज। तो 4.5/12 लगा देंगे, 4.5/12 इक्वल्स टू कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सेवेंथ वाले का आंसर आ जाएगा 2430, 2430। सेवेंथ के बाद अब एट्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं। एट्थ वाले पॉइंट पे, एट्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, एट्थ वाला पॉइंट कह रहा है इफ यू विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर 18,000 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली बात तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 18,000 निकाला हर क्वार्टर पे, तो 4 क्वार्टर में कितने हो गए, 18 दूनी 36 गुना 72,000 रुपये। रेट 9% का ही लगेगा इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा, 10.5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 महीना अपॉन 2, जो कि आएगा कितना 10.5 1.5 12/2 इक्वल्स टू 6/12। यही लगेगा फिर से एवरेज 6/12 का। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 3240 रुपये, 3240 रुपये, ये आ गया इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हर एक कंडीशन का मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखा दिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए।